ऑलराइट गाइस, सो आज का हमारा जो CSIR क्वेश्चन है वो जो कि 11 में पूछा गया है, उसमें बेसिकली ये पूछा गया द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। यहाँ पे आपको जो है एल्डिहाइड एज अ कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया है और उसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CpR4 PPH3 एंड एन ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में हो रही है। वहाँ पे कुछ A प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी रिएक्शन आप जो है PHNS3 और CuSO4 के साथ में करने पर आपको B प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में आपके प्रॉपर प्रोडक्ट, इसके मेजर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, राइट। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपके एज अ जो है रिएजेंट में आपको जब आपको CbR4 मिले और उसके अलॉन्ग आपको PPH3 मिले और आपके वहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम मिले, राइट, तो इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में वहाँ पे एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, उस रिएक्शन में आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो आपका किस में चेंज हो जाता है, वो आपका एल्काइन में चेंज होता है, वो आपका एल्काइन में चेंज हो जाता है। और इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, तो इस रिएक्शन को अपन बेसिकली एक नेम रिएक्शन है ये, जिसको अपन बोलते हैं कॉरे, क्या कॉरे कॉरे फुक्स रिएक्शन, कॉरे फुक्स रिएक्शन, राइट, कॉरे फुक्स रिएक्शन के नाम से इस रिएक्शन को हम जानते हैं, राइट। तो अब ये रिएक्शन होती क्या है, वैसे यहाँ पे आप एक और रिएक्शन को मेंशन कर सकते हो, ये रिएक्शन बिल्कुल उसके जैसी है, उसको अपन वैसे व्हीटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो व्हीटिंग रिएक्शन जो है उसको भी आप इस पर्टिकुलर रिएजन के साथ में रिलेट कर सकते हो, राइट। अब अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन वाइज देखें तो यहाँ पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके कॉरे-फुच रिएक्शन है, जिसमें आपके इन रिएजन की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड किसमें चेंज हो जाता है, एल्काइन में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एल्काइन नहीं है, यहाँ पे एल्काइन नहीं है, यहाँ पे एल्काइन नहीं है, एल्काइन सीधा आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो सीधा यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अब फिर भी अपन देखेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से ये एल्काइन में चेंज होती है, राइट। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो लेंथ ही होगा, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो इनिशियली क्या होता है यहाँ पे कि जो आपका जो PPH3 है उसके जो बेसिकली लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर आप ब्रोमीन को ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके जो है कार्बन आयन जो है वो आपका बनता है, राइट। तो यहाँ पे किस तरह से ये बन जाएगा, देखो जरा, PPH3 और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा ब्रोमीन, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा, देयर इज C नेगेटिव एंड Br3, राइट। कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। अब ये जो कार्बन नेगेटिव है वो किस पे अटैक करेगा, वो इस फास्फोरस पे अटैक करेगा और आपके कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बना देगा, लाइक PPH3, यहाँ पे Br3, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो आपका ब्रोमीन जो है बाहर निकल जाएगा, राइट। और इसी तरह से एक और आपका जो है PPH3 क्या कर देगा, इस अनदर आपका जो ब्रोमीन है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह से यहाँ पे फाइनल जो आपका जो अटैकिंग स्पीसीज है वो आपको क्या मिल जाएगा, CbR2 हो जाएगा माइनस, एंड देयर इज PPH3, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये आपका फाइनल क्या होगा, अटैकिंग स्पीसीज होगा, राइट। ये इसको हम बोल सकते हैं अटैकिंग स्पीसीज है ये, राइट। अब ये अटैकिंग स्पीसीज किस पे अटैक करेगा, ये अटैकिंग स्पीसीज जो है वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे जो है आपका जो रिएक्टेंट दिया गया उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। वो देखो रिएक्टेंट आपका कुछ इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O और H, राइट। और यहाँ पे आपका अटैकिंग स्पीसीज मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, C देयर इज नेगेटिव चार्ज, Br2 एंड PPH3, राइट। अब देखो यहाँ पे अटैक किस तरह से होगा, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो सीधा इस कार्बोनिल जो कार्बन है उस पर अटैक करेगा, तो ये आपका डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे, राइट। और इस तरह से आपको यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइक C देयर इज नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा CbR2 और ये आपको हो जाएगा PPH3। अब आपको देखो ये पूरी रिएक्शन हर बार करनी नहीं, बट आपका जस्ट माइंड में रहे इस पर्पस में आपको ये बता रहा हूँ, राइट। ओके, और यहाँ पे क्या था आपका एज अ पॉजिटिव चार्ज था, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक तरह की साइकिल फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो किस तरह से साइकिल फॉर्मेशन होगी, ये आपका जो बॉन्ड है वो बेसिकली इसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, तो इस तरह से यहाँ पे एक साइकिल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखो जरा, मैं जो है इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे एक है हाइड्रोजन, यहाँ पे CbR2 एंड देयर इज ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड PPH3 वाला ये, राइट। अब देखो ये जो है इसका रिंग ओपनिंग होगा, जो कि आपका क्या होगा, 2+2 रिंग ओपनिंग, क्या बोलेंगे इसको, 2+2 रिंग ओपनिंग, राइट। 2+2 रिंग ओपनिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपका आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आ गया डबल बॉन्ड CbR2, राइट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं,
वेट, इसको अपन जो है कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि आपको जो है ऑप्शन अच्छे से जो है एलिमिनेट करने में आपका ईजी रहे, राइट। तो इसको अगर इस तरह से अगर लिखे अपन कि यहाँ पे आपका एक है बी आर और यहाँ पे आपका एक है बी आर, देखो आप देख सकते हो ये जो है ना कुछ कुछ मैच कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। तो ये आपका जो ऑप्शन ए वाला जो प्रोडक्ट है ना फॉर द ए, तो वो आपको यहाँ पे मिल गया, राइट। बट रिएक्शन यहाँ पे अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज यहाँ पे आपको आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको BU LI दिया गया ना, तो इस पर्पस रिएक्शन और फर्दर जो है प्रोसीड होगी, राइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ BU LI, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ BU LI यहाँ पे जो है आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, फाइनल यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे कार्बन मिल जाएगा, और जो कि जो है यहाँ पे ये कुछ इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे आपको जो है एज अ एल्काइन यहाँ पे आपको फाइनली मिल जाएगा, राइट। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको यहाँ पे एल्काइन मिल गया। अब इस एल्काइन की रिएक्शन जो है वो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेस NCuSO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे होगी एज अ सोडियम एस्कॉर्बेट। अब देखो सोडियम एस्कॉर्बेट का यहाँ पे क्या रोल है, देखो अगर मैं बात करता हूँ सोडियम एस्कॉर्बेट का, तो यहाँ पे सोडियम एस्कॉर्बेट को और कुछ नहीं करेगा, जो आपका CuSO4 है उसका अगर मैं आयनाइजेशन करता हूँ Cu+2 एंड SO4 2- होगा, तो सोडियम एस्कॉर्बेट क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा इन Cu+। और आप सबको पता है कि इन प्रेजेंस ऑफ Cu+, आपके अगर मान लो कोई एल्काइन है, क्या कोई एल्काइन है और कोई एजाइड है, इन दोनों में कौन सी रिएक्शन होती है, तो सबको पता है इन दोनों में कौन सी केमिस्ट्री यूज होती है, क्लिक केमिस्ट्री यूज होती है। कौन सी केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री यूज होती है, और बेसिक सा आपको एक एजाइड कंपाउंड देखने को मिलता है, राइट। तो इस क्लिक केमिस्ट्री के बारे में अपन इस नेक्स्ट जो बी प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ जो रिएजेंट दिए गए तो उसके बारे में बता दिया। तो फटाक से अपन बात करते हैं कि क्लिक केमिस्ट्री किस तरह से होगी, राइट। तो अब देखो जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैं बार बार ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो नहीं बना रहा हूँ, इसको मैं ऐसे समझता हूँ। सोचो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो कि आपका पूरा चेन जो है, और यहाँ पे आपके ये क्या आ गया, आपका एल्काइन आ गया, राइट। इसको मैं सही से बना देता हूँ, ये आपका और यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ये आपका क्या आ गया, एल्काइन आ गया, और यहाँ इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, आपका एजाइड के साथ में हो रही है। देखो किस तरह से, N डबल बॉन्ड N एंड देयर इज PH, राइट। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इसने 4 बनाए, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसने 3 बनाए, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, राइट। अब देखो जरा, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसको अपन इस तरह से समझ, सोचो ये बॉन्ड अगर यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड ही बनाए, राइट। तो अब समझते जरा कि अब देखो जरा, अब अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो अब सुनो जरा, तो अब सोचो यहाँ पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको ऐसा समझते हैं यहाँ पे आपका क्या है, एज अ कोई मॉलिक्यूल, राइट। और ये यहाँ पे बॉन्ड कुछ इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। अगर मान लो ये कुछ इस तरह से ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। तो मतलब ओवरऑल ये थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने, इसको मुझे यहाँ बनाना चाहता, इसको मुझे यहाँ बनाना चाहिए था ताकि इनके बीच में बॉन्डिंग हो और इनके बीच में बॉन्डिंग हो, राइट। तो आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। तो फाइनली मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ मुझे इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे आपके जो है देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला जो नाइट्रोजन उसके साथ में पीएच होगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन के साथ में पीएच होगा। आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में देख सकते हो, तो फाइनल मुझे कंपाउंड कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये आपका जो है मॉलिक्यूल हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे आपका ये कार्बन होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, ये सिंगल बॉन्ड N के साथ में आपका फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और कुछ इस तरह से। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट एज अ बी प्रोडक्ट हो जाएगा, और ए प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो है वो कौन सा सही रहेगा, वो आपका ऑप्शन ए जो सही होगा। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।